मम्मी दीदी दर्जी 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 दीदी। Why are you crying? मिसेस शर्मा जरा इधर आइए। वो अपनी जो नई पड़ोसन है मिसेस सिंह, उसकी लड़की क्या करती है? फैशन डिजाइनिंग ना। अच्छा, वो शायद कल आ रही है दिल्ली से। देखिएगा बड़ी टिप टॉप बन ठन के ग्लैमरस बन के आएगी। So this is what most of the people go through. तो इसी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को दूर करने के लिए मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ, जिसमें बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि फैशन डिज़ाइनर्स कौन होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले बात करते हैं कि फैशन डिज़ाइनर्स कौन होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। फैशन डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। लाइक डिज़ाइन मीन्स लाइक दे आर डिज़ाइनिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ और एसेसरी, तो उसमें वो अपने आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजते हैं, टेलरिंग के लिए भेजते हैं। तो बेसिकली डिज़ाइनर का काम यही होता है। फैशन डिज़ाइनिंग कोई भी कर सकता है, बस उसमें क्रिएटिविटी का कीड़ा होना चाहिए। फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल की ड्राइंग आनी चाहिए, क्योंकि आप जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करोगे तो आपको हैंड इलस्ट्रेशंस ही बनवाएंगे। तो जब आपको बेसिक लेवल की ड्राइंग आएगी ही नहीं तो आप कॉलेज कैसे परस्यू कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी फैशन डिज़ाइनिंग करने के पहले। तो अब हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ सकते हैं और आप ये एक कोर्स करते करते कौन कौन से डिफरेंट स्किल्स डेवलप कर सकते हैं थ्रू आउट योर सेमेस्टर और ईयर। तो पहला बेसिक सब्जेक्ट आ जाता है फैशन इलस्ट्रेशन। तो आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको बेसिक हैंड इलस्ट्रेशंस बनवाएंगे, लेकिन आप फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कॉलेज में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, उसमें आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिखाए जाएंगे। जैसे उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोरल ड्रॉ, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, टूका, तो इन जैसे सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ड्रेपिंग और पैटर्न मेकिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी सिखाए जाएंगे। और इन सारे सब्जेक्ट्स के अपने अपने अलग अलग जॉब स्कोप्स हैं। एक आप ज़रूरी नहीं है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ फैशन डिज़ाइनर बनो। फिर आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन और पैटर्न मेकिंग है। पैटर्न मेकिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है, क्योंकि पैटर्न मेकिंग में हमें पेपर पैटर्न्स बनाने होते हैं जो यूज़ होते हैं गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। और पैटर्न मेकिंग भी अपने में बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगी। तो अब हम आते हैं गारमेंट कंस्ट्रक्शन पे। गारमेंट कंस्ट्रक्शन हमें क्यों सिखाया जाता है? तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हमें टेलरिंग सिखाई जाती है ताकि हमें नॉलेज हो फैब्रिक के बारे में, स्टिचेस के बारे में, और एक बेसिक हमारा बेसिक जो बेसिक कपड़े होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं। क्योंकि एक फैशन डिज़ाइनर को आना चाहिए कि कैसे कपड़े बने हैं, तभी आप जब फैशन डिज़ाइनर बन जाओगे तो आपके अंडर जो टेलर्स होंगे तभी आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दे पाओगे ना कि कौन से स्टिचेस चलाने हैं, कैसे गारमेंट्स बनेंगे, कौन से स्टाइल्स इनकॉर्पोरेट होंगे इसमें। तो ये नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर। आपको इसमें मर्चेंटाइजिंग भी सिखाया जाएगा, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी बिजनेस और ब्रांडिंग के बारे में। और ये भी एक अपने में बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें आप सीखोगे कि कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे अगर आप कल को जाके कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करने वाले हो तो उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक सब्जेक्ट है। और फिर आता है हमारा ड्रेपिंग इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसका भी एक अपना अलग स्कोप है, अपना एक जॉब प्रोफाइल है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। और एक चीज़ और, आप जब तक थर्ड ईयर तक पहुँचते आपको ऐसा लगेगा कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, इंक्लाइंड हो, तो आप उस सब्जेक्ट को आगे लेके जा सकते हो। आप थ्योरेटिकली डीपली उसे पढ़ सकते हो और फिर उसके हिसाब से आप अपना जॉब अप्लाई कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही जॉब मिलेगा फैशन डिज़ाइनर का। इसमें आपको मर्चेंटाइज़र, इंपोर्ट हाउसेज, एक्सपोर्ट हाउसेज और डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, इन सब पे आपको जॉब मिल जाती है। तो इसमें वरी करने वाली कोई बात है नहीं कि फैशन डिज़ाइनर हम नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे। तो इसमें आप
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्ड हैं, जो आप कर सकते हो। एक चीज़ और, फैशन स्टाइलिस्ट। फैशन स्टाइलिंग का भी एक हमारा सब्जेक्ट है इसमें, जिसमें आपको बेसिक फैशन स्टाइलिंग कैसे की जाती है, क्या लाइक आप देखोगे जैसे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अपने एक पर्सनल फैशन स्टाइलिस्ट हायर करते हैं, तो वो भी एक आपका जॉब प्रोफाइल बन सकता है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ये फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा वाइड कोर्स है। सो वी आर नॉट ओनली लिमिटेड टू टेलरिंग, यू नो, हमारे पास और भी इमेंस वर्क हैं करने के लिए। कुछ ऐसे भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं जिसमें लोग सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के पहले हमें बिल्कुल टिप टॉप और ग्लैमरस होकर जाना पड़ेगा कॉलेज, वरना लोग क्या कहेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है और ये टिप टॉप और ग्लैमरस नहीं लग रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पर्सनालिटी को जैसे हो आप उसी में अच्छे हो। द वे यू कैरी योर सेल्फ इज़ ऑलवेज बेटर। तो ये सारी बातें फिजूल की हैं, इन सब पे ना ध्यान दें और अपने क्रिएटिविटी और अपनी थिंकिंग को बढ़ाएं, जिससे आप अपने स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हैं। सो या गाइस, आज का ज्ञान बहुत हो गया, और अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बना पाऊँ। और अगर आपको मेरे से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई, वी आर डिज़ाइनर्स नॉट टेलर। मिसेस शर्मा, वी आर डिज़ाइनर्स नॉट ग्लैमर की पुड़िया।